दोस्तों, भारत और जापान की दोस्ती कितनी बड़ी और कितनी पुरानी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, तो उसे सपोर्ट करने वाला देश कोई और नहीं बल्कि जापान था। उस युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने में जापान ने अपने सैनिकों को भारतीय सैनिकों के साथ भेजा था और इसके अलावा 1947 में सबसे पहले पहचानने वाला या कहें कि उसे इंटरनेशनली एक्नॉलेज करने वाला देश भी जापान ही था। जापान टाइम टाइम पर भारत की डेवलपमेंट और उसे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में हमेशा साथ खड़ा रहा है और इसी के तहत इस बार जापान ने भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाकों के विकास के लिए वहां पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, जिसके बाद संभव है कि नॉर्थ ईस्ट हिस्सा जो पूरे भारत से लगभग कटा हुआ ही रहता है, उसे भी टेक्नोलॉजी की मदद से भारत के और इम्पोर्टेंट पार्ट्स की तरह ही जरूरी बनाया जा सके। तो क्या है ये जापान का नॉर्थ इंडिया को सपोर्ट करने का प्लान? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। डेवलपमेंट से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर भारत का ये नॉर्थ ईस्ट हिस्सा क्या है और क्यों ये भारत के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको बताएं कि ये इलाका भारत के बिल्कुल पूर्वी हिस्से में आता है, जिससे सटे चीन, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान जैसे देशों का बॉर्डर भी इसी हिस्से से लगता है। बात अगर इस हिस्से में आने वाले राज्यों की करें तो ये हिस्सा भारत के 8 राज्यों को अपने साथ जोड़ता है, जिसमें असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं। अपने कल्चर, अपनी आदिवासी जीवन शैली, प्रकृति की सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाने वाला भारत का यह हिस्सा कहीं ना कहीं विकास के नाम पर बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि इस इलाके के ज्यादातर हिस्से पहाड़ी हैं और इनका सीधे बाकी के इंडिया से जुड़ाव नहीं देखने को मिलता है। इस समय पूरे नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसपोर्ट का सबसे मेन जरिया रोड ही है, लेकिन उसके बावजूद त्रिपुरा और असम को छोड़कर बाकी के राज्यों में रोड डेंसिटी बहुत कम है, जिसके कारण विकास की जरूरी रफ्तार ये राज्य नहीं पकड़ पा रहे हैं। हालांकि देश में हवाई मार्गों से इन राज्यों को जोड़ा जरूर गया है, लेकिन अभी भी रेलवे और जल मार्ग में ये राज्य बहुत पिछड़े हैं। इन सारी चीजों को देखकर ही नहीं कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने इन राज्यों के विकास के लिए कोई जरूरी कदम नहीं उठाया, लेकिन जो भी कदम उठाए गए वो इतने मजबूत नहीं थे कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। यानी कि पैसे की कमी के कारण ज्यादातर प्रोजेक्ट अधूरे ही रह गए। इसीलिए जब जापान ने भारत के इस हिस्से को विकसित करने का जिम्मा अपने सर पर उठाया, तो उनका ये इनिशिएटिव इन राज्यों के लिए काफी मददगार साबित हुआ है। भारत के इन इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जापान इस समय एक नज़र रोल निभा रहा है, लेकिन ये बात भी सोचने की ज़रूर लगती है कि जहां पूरी दुनिया भारत के इस हिस्से पर ध्यान नहीं दे रही है, तो वहीं जापान आखिर क्यों इन राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है। आइए आपको समझाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि भारत का ये हिस्सा कई सारे देशों के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है, इसीलिए जापान अगर इसको डेवलप करने में अपनी भूमिका निभा रहा है तो उसका कहीं ना कहीं उद्देश्य यही है कि भारत के इन सभी नेबर कंट्रीज के साथ साथ साउथ एशिया में ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए सभी रास्ते को खुला रख सके। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहां से जापान अपने ट्रेड को भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार के साथ साझा कर सकता है और साथ ही साथ वो बंगाल की खाड़ी यानी हिंद महासागर में भी अपने समुद्री व्यापार को मजबूत बनाने के रास्ते बना सकता है। इसलिए भारत के इस इलाके में उसका किया जाने वाला काम बहुत ज़रूरी है। जापान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका आसियान यानी साउथ ईस्ट देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, भले ही म्यांमार हो, भूटान हो या नेपाल। इसीलिए जापान इन राज्यों के जरिए इन सभी देशों के साथ अपने संबंध को मजबूत रखने की कोशिश करेगा। लेकिन यही बात जब चाइना की आती है, तो इस समय जापान का चाइना के साथ भी संबंध राजनीतिक रूप से कुछ बढ़िया नहीं रहा है। इसीलिए वो चाइना में इन्वेस्ट करने की जगह अब कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा है जहां पर उसका इन्वेस्टमेंट उसे साउथ ईस्ट एशिया के बाकी देशों के लिए और इम्पोर्टेंट बना सके। उदाहरण के लिए भारत का नागालैंड म्यांमार के साथ बहुत बड़े हिस्से का बॉर्डर शेयर करता है। इसीलिए अगर जापान इस हिस्से को डेवलप करता है तो वो पहले से म्यांमार में होने वाले अपने इन्वेस्टमेंट को भारत के इन इलाकों से बड़ी मात्रा में रीजनल सपोर्ट भी पहुंचा पाएगा, जिससे जापानीज इकोनॉमी आगे चलकर खुद को और मजबूत बना पाएगी। टेक्नोलॉजी के साथ ही जापान इन इलाकों में भारत के प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए भारत को बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड कर रहा है।
जैसा कि उसने मुंबई में बन रहे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए करवाए हुए हैं। इसके अलावा भारत से किए जाने वाले नए समझौतों और इन्वेस्टमेंट को जापान फ्यूचर के लिए ऐसे देख रहा है कि वो भारत को पहले ऐसा पार्टनर की तरह अपने लिए मददगार बनाएगा और बाद में वो भारत से होकर श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेगा, जिसके बाद वो पूरी दुनिया में चाइना की इन्वेस्टमेंट के पैरेलल अपना एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन पूरी दुनिया को देगा। अगर किसी देश को चाइना से डर लगता है या फिर उससे यह खतरा है कि चाइना उसे अपने कंट्रोल में ले लेगा, तो ऐसे में जापान एक हेल्दी और डेवलपिंग इन्वेस्टमेंट के तौर पर खुद को वहां पर पेश कर सकेगा, क्योंकि उसके पास भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाकों को डेवलप करने का एक प्रॉपर एक्सपीरियंस रहेगा। इसके अलावा अगर कुछ और पहलुओं को देखें तो भारत के नज़रिए से जापान की इन्वेस्टमेंट का कारण ये भी हो सकता है कि पूरी दुनिया में इस समय भारत एक बहुत तेजी से उभरता हुआ शक्तिशाली देश बन गया है, जिसके कारण भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग काफ़ी बेहतर हो रही है। इसी कारण जापान इस समय भारत के इन्वेस्टमेंट को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देख रहा है। अब अगर बात उन प्रोजेक्ट्स की करें जिनमें जापान नॉर्थ ईस्ट के इलाके में इन्वॉल्व है, तो उसमें असम का गुवाहाटी सप्लाई प्रोजेक्ट, नॉर्थ ईस्ट रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और मेघालय का हाइड्रोलिक पावर प्लांट शामिल हैं। इसके अलावा जापान की मदद से ही मिजोरम का नेशनल हाईवे 54 को इम्प्रूव किया जा रहा है। इसके अलावा जापान नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को और अधिक स्किल्ड बनाने के लिए उन्हें एक प्रोग्राम के तहत जापान में भेजता है, जहां उन्हें नई टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाया जाता है और ये नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए पूरी दुनिया से जोड़ने का एक सुनहरा मौका होता है। इस तरह जापान हर कदम पर भारत के इस उत्तर पूर्वी इलाके को प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ इंसानी विकास का भी हकदार बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें भारत सरकार और जापान सरकार के बीच लगातार बातचीत होती रहती है। आज भारत के लिए जितना जरूरी दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और साउथ में चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर हैं, वैसे ही आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट के इलाके में भी इंडिया के डेवलपमेंट और उसे एक यूनिक नेशन बनाने में अपनी हिस्सेदारी निभाते हुए देखे जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम भी समझें कि भारत का यह हिस्सा भी हमारे ही देश का एक अभिन्न अंग है और यहाँ पर रहने वाले लोग हर उस भारतीय की तरह देश के लिए जरूरी हैं जो अपने देश के प्रति ईमानदारी की भावना रखते हैं। आपका जापान के इस इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या राय है और क्या जापान नॉर्थ ईस्ट को भारत के बाकी शहरों की तरह जरूरी बना पाएगा? इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।